हेलो गाइस, वेलकम टू दिस वीडियो। सो टुडे आज हम लोग ये देखेंगे कि एक्चुअल में टॉप डाउन अप्रोच क्या होता है एंड हम मिंट से इसको कैसे गेज कर सकते हैं, इसका बेनिफिट क्या होता है एक इन्वेस्टर के लिए, एक ट्रेडर के लिए। तो हम पहले तो यहाँ पे लॉगिन कर लेंगे। ये एक रिस्क डिस्क्लोजर आता है। ये स्टार्ट करने के पहले मैं आपको एक डिस्क्लेमर देना चाहता हूँ। यहाँ पे जो भी स्टॉक के नाम या जो भी स्टॉक के चार्ट अगर जब मैं रेफ़र करूँगा तो ये सिर्फ एक एजुकेशनल पर्पस के लिए होगा। इसका कोई डिटर्मिनेशन या कोई भी स्टॉक एडवाइस नहीं है या कोई भी मार्केट एडवाइस इसमें है ही नहीं। ये सिर्फ मैं करूँगा बिकॉज मुझे आपको दिखाना है कि एग्जैक्टली एक टॉप डाउन अप्रोच क्या होता है। तो बेसिकली टॉप डाउन अप्रोच या ईगल व्यू क्या होता है कि आप कुछ भी चीज़ों को ऊपर से देखते हो चीज़ों को। तो ऊपर अपना इंडाइसेस आता है, फिर अपना सेक्टर्स आता है, फिर हमारा स्टॉक्स आता है। तो जहीं पे भी अगर आप इन्वेस्ट करना चाहते हो या ट्रेड करना चाहते हो तो पहला चीज़ हम देखेंगे कि आज का इंडाइसेस कैसा है। तो अगर हम यहाँ पे आते हैं, अभी 1122 हो रहा है। 1122 को निफ्टी 50 जो है वो अप है, बैंक निफ्टी अप है, इंडिया विक्स डाउन है, सेंसेक्स अप है। तो अब हमको पता है कि मार्केट जो है वो ऊपर की तरफ है मेजॉरिटी में। तो उसके बाद हम आएंगे सेक्टर की तरफ। तो यहाँ पे फाइनेंशियल सेक्टर्स है, बैंकिंग सेक्टर है, आईटी सेक्टर है, ऑयल एंड गैस, एफएमसीजी एंड ऑटो सेक्टर है। अभी अगर मैं फाइनेंशियल सेक्टर में क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे मुझे समझ में आ जाता है कि यहाँ पे निफ्टी फाइनेंस का क्या चल रहा है यहाँ पे। तो अगर मैं यहाँ पे सेक्टर्स में क्लिक करता हूँ, यहाँ पे मैं चार्ट में जाऊँगा तो मुझे ये बैंक निफ्टी का चार्ट यहीं से मैं ओपन करके मैं सारा चीज़ें यहाँ से गेज कर सकता हूँ। एंड अगर मुझे समझो यहाँ पे अगर थीमेटिक इन्वेस्टमेंट करना है तो थीमेटिक क्या होता है कि एक थीम बेस्ड इन्वेस्टमेंट होता है या एक थीम बेस्ड ट्रेड होता है। तो यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग है, इंफ्रास्ट्रक्चर है, कंजम्पशन है, डिजिटल है, मोबिलिटी और एनर्जी है। तो ये सारे के हिसाब से अब अगर देखो फाइनेंशियल सर्विसेज में 15 स्टॉक पॉजिटिव है और 5 स्टॉक डाउन है। वैसे ही यहाँ पे हर एक स्टॉक के यहाँ पे नंबरिंग लिखा होगा आपको। आईटी में देखो 10 के 10 स्टॉक जो है वो अप है, ऑयल एंड गैस में 15 अप है, एफएमसीजी में 13 अप है, 2 डाउन है। तो ये सारा मुझे एक मार्केट का एक गेज मिल जाता है। उसके बाद आता है थीमेटिक। तो मैं थीम बेस्ड करूंगा। अगर मुझे इंफ्रास्ट्रक्चर में करना है तो मैं इंफ्रा में जाके करूंगा। अगर मुझे हेल्थ केयर में करना है या मुझे डिजिटल में करना है, कंजम्पशन में करना है, मैं वैसे उसको मैं करूँगा। उसके बाद मैं आऊँगा हीट मैप में। तो हीट मैप मुझे क्या बताता है कि मैं यहाँ पे बहुत सारे मेरे पास यहाँ पे यूनिवर्स है, यहाँ से मैं यूनिवर्स सेलेक्ट कर सकता हूँ। अगर अब मैं 50-50 का बात करूँ तो यहाँ पे देखो रिलायंस है और यहाँ पे देखो कलर कोड भी है। अगर आप देखो अभी ये जो रिलायंस है ये 0.87% अप है, इसलिए इसका शेड थोड़ा लाइटर ग्रीन है। अब यहाँ पे देखो ये 0.29% है, तो ये और लाइटर है। अगर आप महिंद्रा एंड महिंद्रा देखोगे तो ये 4.7% अप है, तो इसका जो शेड है ये और भी ऊपर है। अब यही हम बैंक HDFC बैंक का देखेंगे तो ये -0.58% डाउन है। अगर आप बजाज फाइनेंस देखोगे तो ये 2.14% नेगेटिव है, तो इसका डार्क रेड है। तो ये पूरा ये करके मुझे क्या समझ गया कि अगर समझो अगर मैं एक न्यू बिगिनर हूँ और अगर मैं पहली बार ट्रेड करने आया हूँ तो मैं पहले बैंक निफ्टी देखूंगा, मैं पहले निफ्टी बैंक देखूंगा। अगर मुझे ये दोनों या फिर कोई भी इंडाइसेस पे मुझे जहाँ पे ट्रेड करना है वहाँ पे अगर मैं देखता हूँ कि मुझे पॉजिटिव है, यहाँ पे ट्रेंड आ गया है, तो वही ट्रेंड पे मैं सेक्टर चूज करके मैं स्टॉक यहाँ से चूज करके मैं ट्रेड कर सकता हूँ। अगर हम रिलायंस का लेते हैं तो देखो रिलायंस का चार्ट मुझे ओवरव्यू यहाँ पे दिख रहा है, मुझे मार्केट कैपिटल यहाँ पे दिख जाएगा, मुझे वॉल्यूम दिख जाएगा, मुझे ओपन, मुझे क्लोज, हाई लो, 52 वीक्स हाई, 52 वीक्स लो, एवरेज प्राइस, अपर सर्किट, लोअर सर्किट, लास्ट ट्रेडेड क्वांटिटी, और यहाँ पे मुझे मार्केट डेप्थ भी दिख जाएगा और यहाँ पे मुझे पिवट लेवल्स भी दिख रहे हैं यहाँ पे। और मुझे रिटर्न्स देखिए, वन डे पे इसने मुझे 0.92% रिटर्न दिया है, 1 वीक में इसने -2.5%, 2 वीक, 1 मंथ, 3 मंथ, 1 ईयर, मुझे ये पूरा इन्फॉर्मेशन यहाँ पे मिल जाता है। और अगर मुझे इसको बेटर देखना है तो मैं चार्ट पे क्लिक करूंगा तो यहाँ पे ट्रेडिंग व्यू का मेरा चार्ट आ जाएगा। मैं यहाँ पे इंडिकेटर्स पे क्लिक करके मैं कोई भी इंडिकेटर यहाँ से लगा सकता हूँ, बिकॉज ट्रेडिंग व्यू जो है वो मिंट के साथ इंटीग्रेटेड यहाँ पे किया गया है। उसके बाद मैं फंडामेंटल में जाके मैं फंडामेंटल्स चेक करूंगा, जो पीई रेशियो है, सेक्टर पीई है, एबिटा है, पीवी रेशियो, ईपीएस, डिविडेंड यील्ड, ये सारे मैं यहाँ से चेक करके मैं पूरा कंपनी का जो भी है इंफॉर्मेशन मैं यहाँ से ले सकता हूँ।
उसके बाद मैं ऑप्शंस में आ जाऊंगा। अगर मुझे ऑप्शंस करना है तो मेरे पास ऑप्शन ट्रेड दिया है यहाँ पे, स्ट्राइक प्राइस, लास्ट ट्रेडेड प्राइस, चेंज, बिड, आस्क, ओआई कितना है, वॉल्यूम का है, गामा क्या है, मुझे सारा यहाँ पे मिल जाता है। सेम गोज टू फीचर्स एज वेल। एंड यहाँ पे इन्फो में क्लिक करूंगा तो मुझे सारे इन्फॉर्मेशन जो इंपॉर्टेंट है मुझे वो यहाँ पे दिख जाएंगे। मैं यहाँ से क्लिक करके मैं यहाँ से बाय कर सकता हूँ इसको डायरेक्टली। Investments in security markets are subject to market risk. Read all the related documents carefully before investing.